मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम एक अरसे से व्याकरण पर बात कर रहे हैं और कुछ समय बीच में अंतराल था। उस समय हमने जो शिक्षा शास्त्रीय विषय है उस पर बात की थी। आज हम वहीं से व्याकरण के जो मुख्य कंसेप्ट है उस पर बात करेंगे। अभी बात करने का उद्देश्य ये है कि अभी रीट की विज्ञप्ति आई है और उसमें जो रीट का फर्स्ट लेवल है और रीट का सेकंड लेवल है, उस दोनों पेपर में हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जब मैंने रीट के पाठ्यक्रम का अवलोकन किया तो पाया कि जो दो पेपर रीट फर्स्ट लेवल में, एक फर्स्ट चॉइस एक सेकंड चॉइस और एक रीट सेकंड लेवल में जो फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस, इस प्रकार 4 प्रश्न पत्र होते हैं। तो जो विद्यार्थियों को दोनों में से एक एक प्रश्न पत्र लेने होते हैं। तो सभी में कुछ ऐसे बिंदु है जो व्याकरण के आधारभूत संप्रत्यय हैं। तो हम उन आधारभूत संप्रत्ययों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए और हम उन विषयों को, उन संप्रत्ययों को बहुत बारीकी से समझेंगे और जिस प्रकार परीक्षा में प्रश्न आते हैं उसी प्रकार का अभ्यास हम इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो के बाद में लगातार आपको वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे और आपको रीट की जो हिंदी से संबंधित पाठ्य सामग्री है वो PDF में भी उपलब्ध हो जाएगी और वीडियो के रूप में भी आपको उपलब्ध होगी। तो हमारा जो पाठ्यक्रम का जो शुरुआती अंश है व्याकरण का, उसमें है पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द आपने पहले भी सुने होंगे। हम लोग छोटी कक्षाओं में ही पर्यायवाचियों के बारे में बात करते आए हैं। तीसरी चौथी में नदी का पर्यायवाची बताओ, गंगा का पर्यायवाची बताओ। तो ये पर्यायवाची हम ऐसे सुनते पढ़ते आए हैं। फिर भी एक बार हम दोहरा लेते हैं कि पर्यायवाची कहते किसे हैं। जैसे हम कहाँ रहते हैं, घर में रहते हैं, तो घर को और क्या कहते हैं? गृह भी कहते हैं, गेह भी कहते हैं, आलय भी कहते हैं, निवास भी कहते हैं, निलय भी कहते हैं, कुंज भी कहते हैं। तो ये सब क्या हुआ? ये करके पर्यायवाची हुए। उसी प्रकार आकाश है, आकाश को और क्या क्या कहते हैं? अंबर भी कहते हैं, आसमान भी कहते हैं, आकाश में कहते हैं, गगन भी कहते हैं, नभ भी कहते हैं, व्योम भी कहते हैं। तो ये एक शब्द का जो एक अर्थ होता है, फिर वैसे ही दूसरे शब्द का वही अर्थ होता है, तो उसे हम पर्यायवाची कहते हैं। पर्याय का मतलब होता है समान। आप गौर करना, पर्याय का मतलब होता है समान। तो जो समान अर्थ देवे उसे हम कहते हैं पर्यायवाची। इसके लिए ये 4 प्रकार के शब्द काम में लिए जाते हैं। एक पर्यायवाची, एक समानार्थी, समानार्थक और पर्यायवाचक। तो अब जब विशेषण विशेष्य के तौर पर काम में लेंगे तब समानार्थक और पर्यायवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे। जो जैसे नदी और आपदा, तो ये जो आपदा है वो नदी का समानार्थक शब्द है, वो उसका पर्यायवाचक शब्द है। और ये इसका जो संप्रत्यय है, इसकी जो अवधारणा है, इसका जो कंसेप्ट है, उसको हम कहते हैं पर्यायवाची या समान अर्थ वाले संबंध रखने वाला और पर्याय का वाचन करने वाला, पर्याय की बात कहने वाला। तो इस प्रकार इसको हम कहते हैं पर्यायवाची। तो यह तो है इसका मूल कंसेप्ट। अब हम ये देखेंगे कि परीक्षा में इस पर्यायवाची से संबंधित कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आप ये अपने मेरा जो भी मूल्य का वीडियो था उसमें सुदर्शन की कहानी का जिक्र था, जिसमें खड़ग सिंह और बाल भारती के परस्पर संवाद थे, जिसमें जो खड़ग सिंह है वो धोखे से बाबा भारती के घोड़े को छीन लेता है। वो
अभिनय करता है उसका घायल राहगीर का, और बाबा भारती धोखे में आ जाते हैं और धोखे से वो घोड़ा छीन लेता है। तो जब घोड़ा छीनता है तो बाबा भारती उसको कहते हैं कि तुमने घोड़ा तो छीन लिया, परंतु एक मेरी रिक्वेस्ट है, उसका ध्यान रखना, ये कथा तुम किसी अन्य को जाकर मत बताना कि मैंने इस प्रकार एक राह में घायल का रोल करके एक बाबा भारती के घोड़े को छीन लिया था। तो ये बात जब उसको पता चलती है, किसको, खड़क सिंह को, तो उसके मन में गलानी होती है कि देखो एक तो मैं हूं जो चोरी कर रहा हूं, और एक बाबा भारती है जिसने अपने धन को त्यागने के बाद भी एक मूल्य की रक्षा की बात कर रहा है। तो उसका एक अंतिम हिस्सा आपके समक्ष रखा हुआ है, वो उसी से हम इस पर्यायवाची के सवाल जवाब को हल करने की कोशिश करेंगे। आपके परीक्षा में एक ऊपर अनुच्छेद दिया होगा पहला, और उसी में से आपको पर्यायवाची छांटने होंगे। किस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है उस पर हम बात करते हैं। तो इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे, ये खड़क सिंह के। जब उसने वो घोड़ा वापस दे देता है, वो खड़क सिंह उसको, बाबा भारती को, जब वो क्योंकि उसको लगता है कि ये मैं चोरी कर रहा हूं और बाबा भारती तो इस प्रकार के मूल्य की रक्षा के लिए अपना धन त्यागने को तैयार है, तो वो वापस उसको घोड़ा दे देता है। उस समय घोड़ा वो अस्तबल में छोड़ के आता है खड़क सिंह बाबा भारती के, तो उस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। एक रात्रि के 4 प्रहर होते हैं और दिन के 4 प्रहर होते हैं, एक प्रहर में 3 घंटे होते हैं। उसके पश्चात अस्तबल जहां घोड़े को बांधते हैं की ओर बढ़े। तो ये अनुच्छेद कोई दूसरा हो सकता है, परंतु ऐसे ही आएगा, एक अनुच्छेद दिया होगा और नीचे उसके प्रश्नोत्तर दिए होंगे। आपको उन प्रश्नों को पढ़ करके उसके विकल्प में से छांट करके सही उत्तर का चयन करना है। जैसे पहर का पर्याय नहीं है, तो प्रश्न उत्तर करते समय ध्यान रखना कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। केवल जल्दबाजी में क्या कर लेते हैं हम, ये पढ़ लेते हैं कि पहर का पर्याय है, नहीं को छोड़ देते हैं। दरअसल क्या होता है कि जो हमारी आंखें हैं वो स्कैनिंग करती है, एक एक अक्षर को नहीं पढ़ती, वो सीधा स्कैन करती है। तो स्कैन के दौरान हमारा जो मस्तिष्क है वो कई बार जो पूर्व धारणा है उसके अनुसार जो पढ़ा लिखा हुआ है उसको नहीं मान करके जो पहले उसने सोचा हुआ है वो उसको मान लेता है। तो इसलिए उसको यहाँ प्रश्नोत्तर को भी ध्यान से आपको समझना है और उसके बाद ही उसके उत्तर की ओर जाना है। तो पहर का पर्याय नहीं है, इसमें 4 छांटना है, इसमें एक है वो पहर का पर्याय नहीं है। जैसे याम, प्रहर, यम और जाम। तो याम भी 3 घंटे के समय को कहते हैं, उसी को प्रहर कहते हैं। प्रहर है जो तत्सम शब्द है, प्रहर तद्भव शब्द है। यम अलग प्रकार का वो है, प्राणायाम में आता है, यम नियम आसन वो है, तो ये इसका सही उत्तर है। जाम, याम से ही जाम बनता है। दूसरा प्रश्न है कि नेकी का पर्याय है, यहां पहर का पर्याय, यहां नेकी का पर्याय है, वहां नहीं था, यहां नेकी का, यह पॉजिटिव सवाल है। तो सज्जनता, भलाई, उपकार और उपयुक्त सभी। अब आप गौर करना कि सज्जनता को नेकी कहते हैं क्या, भलाई को कहते हैं क्या, उपकार को कहते हैं, तीनों को कहते हैं, तो ये उपयुक्त सभी। अगला जो सवाल है वो है कि ये सवाल यहां होगा अस्तबल। तो अस्तबल का पर्याय है, अश्वशाला है क्या, वाजीशाला है क्या, तो हयशाला है क्या। अब आपको ये देखना पड़ा है कि घोड़े को अश्व कहते हैं, ठीक कहते हैं, वाजी कहते हैं, हाँ कहते हैं, अश्वहय कहते हैं, ये भी कहते हैं। इसलिए तीनों ही जो विकल्प है वो ठीक है, उत्तर ये हो जाएगा। चौथा है कि रात्रि का पर्याय नहीं है। अब देखो आपको यहां करना क्या है, आपको रटना नहीं है। आप दूसरे वीडियो देखेंगे उसमें आपको रटना बताया जाएगा, लंबी चौड़ी लिस्ट दे देंगे, उससे आपको पर्याय हल करने नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हम याद चाहे कितना ही कर लें,
याद करते समय ही उसके भूलने की अवस्था शुरू हो जाती है। तो इसलिए समझना जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। अब अंडरस्टैंडिंग कब आएगी? जब हम उनके अर्थों को समझेंगे और उनके प्रयोग करके देखेंगे। तो इसलिए अधिक से अधिक आपको जो टेस्ट सीरीज हल करनी है, तो मेरा जो वीडियो है उसकी जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहां आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो उसको हल करने पर ही आप सही प्रकार से पर्यायवाची को हल कर पाएंगे। यूं तो किताबों में, नेट में आपको 2-2 हजार 3-3 हजार पर्यायवाची के उदाहरण मिल जाएंगे, वो याद नहीं हो सकते क्योंकि एक नंबर का सवाल आ गया उसमें हम 3 हजार पर्यायवाची रटने शुरू कर दें, नए तो याद होंगे और याद हो भी जाएंगे तो बाकी का काम कब करोगे। तो इसलिए समझना जरूरी है। तो ये जो वीडियो है वो आपको समझ को किस प्रकार विकसित की जाएगी इस पर हम बात करेंगे। तो रात्रि का पर्याय नहीं है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पहचानने की जरूरत है। इसलिए अनुच्छेद में से जब सवाल आएंगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, परंतु ये समझ होना चाहिए कि ये रात्रि का पर्याय है या नहीं है। अब देखो, अवनी, विभावरी, रजनी और यामा, ये तीनों जो पिछले वाले हैं वो सारे रात्रि के पर्यायवाची है, परंतु ये अवनी कहते हैं धरती को, पृथ्वी को। इसलिए ये अवनी का जो विकल्प है वही इसका सही उत्तर होगा। तो हमें काम करते समय ये देखना पड़ेगा कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो एक सवाल जब करते हो तो उस समय आपको 5 सवालों पर काम करना होता है। एक जो प्रश्न में पूछा गया है और जो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, क्योंकि उसमें से 3 विकल्प गलत होंगे और 3 विकल्प कौन से गलत होंगे वो देखना है, और सही होगा तो कौन सा देखना है, तो 3, 1, 4 और एक सवाल वाला। तो 5 विकल्प पर बार बार आप काम करोगे तो आपको ये जो पर्यायवाची वाला जो संप्रत्यय है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये तो था हमारा एक उदाहरण जिससे हम ये कोशिश कर रहे थे कि हम पर्यायवाची के कैसे सवाल आएंगे परीक्षा में और कैसे हम उन सवालों को कर पाएंगे। अब हम इसकी जो मूल अवधारणा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मित्रों, एक सोचो कि ये पर्यायवाची बनते क्यों हैं। कि कोई भी भाषा जब विकसित होती है तो उस समय नए नए शब्द प्रयुक्त होते हैं एक ही अर्थ के लिए। जैसे हम हवा चल रही है तो जब हम खेत में जब धान को साफ करते हैं तो हम कहते हैं पवन, क्योंकि वहां शक्ति की आवश्यकता होती है, तो वहां हवा नहीं कहते, वहां पवन का प्रयोग करते हैं। जैसे शरीर में किसी का विकार हो जाता है, गैस बढ़ जाती है, तो उसको बोलते हैं कि वायु विकार हो गया या वात हो गया। उसी प्रकार जब ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है तो हम समीर कहते हैं। तो एक ही अर्थ के लिए और थोड़े थोड़े भिन्नता अर्थ के लिए हम कई शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो प्रयोग हमारे भाषा का एक विकास की अवस्था का एक पायदान होता है। जैसे हमने बोला हाथ, संस्कृत निष्ठ बोलेंगे हस्त, उससे हम काम करते हैं इसलिए बोलेंगे कर। जब शादी में ब्याह में यही हाथ दिया जाता है तो उसको बोलते हैं पानी, ऐसे पानी बोलते हैं। तो अब देखिए, एक ही अर्थ के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जो भाषा का प्रयोग करता है या लेखक है, चाहे वाचिक भाषा का प्रयोग करता है चाहे लिखित भाषा का प्रयोग करता है, वो अपनी भाषा में रवानगी लाने के लिए, भाषा में जो बात कहना चाहता है उसकी ठीक ठीक अभिव्यक्ति के लिए ऐसे पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हैं। और जैसे मान लो उसके एक जैसे लकड़ी है, अब लकड़ी है, जब हम जलाने के काम लेते हैं तो लकड़ी कह देते हैं, उसको ईंधन कह देते हैं। उसी प्रकार जब हम यज्ञशाला में बैठते हैं और उस समय हमें अग्नि प्रज्वलित करनी है तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, शमिदा शब्द का प्रयोग बोलते हैं कि शमिदा लो, लकड़ी नहीं बोलते, वहां लकड़ी बोलना अशुभ माना जाता है। उसी प्रकार जब दाह संस्कार होता है उस समय उसके लिए काष्ठ बोलते हैं। तो ये काठ, फिर काष्ठ, फिर समिदा, ये लकड़ी, तो ये
पर्यायवाची होते हुए भी इसमें थोड़ी थोड़ी कुछ भिन्नता है। तो पर्यायवाची का प्रयोग इसलिए होता है कि भाषा के विकास में हमें एक विशेष अर्थ देने के लिए कुछ नए शब्द की आवश्यकता पड़ती है और वो उसमें करीब करीब समानता होती है, तो उसको हम पर्यायवाची कह देते हैं। जैसे वो कमल के पर्यायवाची होते हैं, ये पंकज कीचड़ में जन्म लेता है इसलिए भी पंकज, पानी में जन्म लेता है इसलिए भी नीरज, नीर को इसको भी वादी को भी पानी कहते हैं, और तोय को भी पानी कहते हैं, अम्बू को भी पानी कहते हैं। तो ये उसमें तालाब में भी होता है, तो ये सरसिज। अब देखो थोड़ा थोड़ा अंतर सब में है, ये तालाब में है इसलिए सरसिज है, ये पानी में है ये अम्बुज है, ये कीचड़ में है इसलिए पंकज है। तो यहाँ हमें कंसेप्ट ये समझना है कि मूलतः पर्यायवाची बहुत कम होते हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा अर्थ भिन्नता होती है, परंतु जब हम रीड की तैयारी कर रहे हैं तो हमें इस भिन्नता के नहीं समझना है, केवल हम कंसेप्ट समझाने के लिए बात कर रहे थे। आपको तो पर्यायवाची ये ध्यान रखना है कि उसके जो शब्द आपके प्रश्न में दिया हुआ है उसके नीचे जो विकल्प दिए हैं उसमें से उसका पास का अर्थ कौन सा है। सबसे पास का अर्थ आपको देखना है, नजदीक का अर्थ देखना है, एग्जैक्ट अर्थ नहीं होता है। ये भाषा विज्ञानी सभी कहते हैं कि पर्यायवाची का जन्म इसलिए होता है कि आपको कुछ अलग तरीके से बात कहनी होती है, तभी आपका वो विकास, वो जो भाषा का विकास होता है, अन्यथा उस एक शब्द से काम चल रहा था। अब हम जो बात कर रहे हैं कि अब इस जो पर्यायवाची का जो कंसेप्ट है उसको हम जल्दी से जल्दी कैसे याद करें और कैसे हम इसमें पूरे में से पूरे अंक प्राप्त कर सकें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आपको ये है कि यूं तो आपको ये पर्यायवाची हजारों में है, तो हम पर्यायवाची याद रख नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसा करना पड़ेगा कि इसके लिए कुछ ऐसे जो हिंदी के वर्ण हैं उनका अर्थ समझ लें। अगर उनका अर्थ समझ लेंगे तो उससे हम बहुत सारे पर्यायवाची हल कर सकते हैं, और हमें कोई याद करने की तो आवश्यकता नहीं है। हमारे सामने तो प्रश्न पत्र होगा और उसमें ही वो उत्तर भी होगा, केवल हमें छांटना है कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है। तो कैसे छांटेंगे, तो हम ऐसे कुछ अभ्यास करते हैं जो हिंदी के वर्ण हैं उन, और कुछ जो शब्द है जो सभी प्रकार के शब्दों में काम में लिए जाते हैं, और मैं आशा करता हूं कि इन शब्दों को आप अगर ठीक से याद समझ लेंगे तो पर्यायवाची की जो मोटी मोटी जानकारी है वो आपको हो जाएगी और आप चुटकियों में पर्यायवाची को हल कर सकेंगे। हम उदाहरण शुरू करते हैं क से। तो क का अर्थ होता है जल। तो जब आप देखते हैं कि एक शब्द है कैलाश, तो कई इसको कैलाश ऐसे लिखते हैं और कई लोग कैलाश को ऐसे लिखते हैं। आप किसी से पूछ लीजिए कि इनमें से ठीक कौन सा होगा, जिनका नाम कैलाश है वो भी इसी को ठीक करेंगे, इसको नहीं करेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि उनको भाषा की समझ नहीं है। अगर आपको यहाँ आपको मैं समझा दूंगा कि ये कैलाश शब्द कैसे बना है, तो आप आसानी से अपने साथियों को, अपने विद्यार्थियों को ठीक से जवाब दे पाएंगे। कैसे कि जैसे लाश जो शब्द है वो आप याद करो, उल्लास एक शब्द होता है जिसमें उद उपसर्ग होता है, व्यंजन संधि करते हैं तो ये शब्द बन जाता है उल्लास। उल्लास का मतलब ये होता है कि खुशी, आनंद, प्रफुल्लन। तो जब पानी एक तीव्रता के साथ एक साथ इकट्ठा होता है तो हम उसे उल्लास कहते हैं, उसको कहते हैं लाश। और का मतलब पानी, तो कैलाश बन गया। तो रामे रामी हो रामे सुसपने होते, तो वो जो कैलाश का मतलब जब पानी एक साथ प्रफुल्लन के साथ इकट्ठा होता है तो वो है कैलाश। तो यहाँ आपको कई पर जब वर्तनी संबंधी अशुद्धि की बात आती है
तो इसको आपको गलत करना है और इसको आपको सही करना है, क्योंकि वहां जो कैलाश मानसरोवर में जो कैलाश है वहां की जो व्युत्पन्न शब्द की व्युत्पत्ति है वो इसी प्रकार संपन्न होती है। वैसे नाम कोई कैसा भी रख सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती। हम केवल व्याकरणगत वर्तनीगत अशुद्धि और शुद्धि की बात कर रहे हैं। उसमें कैलाश आपको ऐसा ही लिखना है। दूसरा है ये कर। तो कर का अर्थ होता है एक तो हाथ और एक कर का होता है किरण। तो अब जैसे सुधाकर, सुधा कहते हैं चांदनी को, तो चांदनी को की किरणें, चांदनी की किरणें कहां से आते हैं? चंद्रमा से, तो सुधाकर चंद्रमा को कहते हैं। दिनकर, जो दिन में जो किरणें आती है किसकी आती है? सूर्य की, तो दिनकर कहते हैं सूर्य को। कर्ण हाथ भी होता है, जो काम आसानी से होता है उसके लिए क्या बोलते हैं? सुकर। तो इस प्रकार कर के माध्यम से हम 3-4 पर्यायवाची आसानी से समझ सकते हैं। आगे ख। ख का अर्थ होता है आकाश। तो आकाश में कौन विचरण करते हैं? पक्षी। तो अब देखो ख आकाश और ग गमन करने वाला, तो उसको हम क्या कहेंगे? खग। खग का मतलब पक्षी। ऐसे तो गाय का हमने यहां अर्थ समझ लिया, गमन करने वाला, और ख का ऊपर समझ लिया, तो ये क्या बना? खग। खग का मतलब पक्षी। अब पक्षी का जन्म 2 बार होता है, पहले वो अंडे में होता है, फिर वो बाहर निकालते हैं, इसलिए उसको हम द्विज भी बोलते हैं। आगे आप जय का अर्थ जन्म लेने वाला होता है, वो हम बात करेंगे। तो 2 बार जन्म लेना वाला इसको भी पक्षी कहते हैं। जब वो आकाश में विचरण करते हैं तो वो नभचर। अब आपको एक ख और ग के माध्यम से इस प्रकार हम पर्यायवाची को समझ सकते हैं। अब तीसरा है, अब जो गमन करना है ग का, सांप नहीं चल सकता, इसलिए उसको जो पहाड़ नहीं चलता, इसलिए उसको कहते हैं नग। नय गमन करने वाला। सांप भी नहीं चल सकता, इसलिए उसके लिए अग, अग बोलते हैं, जो गमन नहीं कर सकता। परंतु सांप पेट के बल चलता है, इसलिए बोलते हैं उसको उरग। ये सांप, ये भी सांप, और ये पर्वत। पर्वत गमन नहीं करता, इसलिए उसके नग आ गया। और ये सीधा सीधा चल नहीं सकता, उसके पैर नहीं होते, इसलिए इसको अग बोलते हैं। और ये पैर के बल चलता है, इसलिए उसको उरग बोलते हैं, इसको पनग भी बोलते हैं। तो एक शब्द से हम किस प्रकार पर्यायवाची को समझ रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। अब हम गामन गमन करने वाली, जो आपदा जल को ले जाने वाली, तो नदी का पर्यायवाची हो गया। अब ये देखो चर। चर का मतलब होता है चलने वाला, विचरण करने वाला। और तो उससे क्या बन जाता है? खेचर। ख का मतलब होता है आकाश, और खे उसका संस्कृत के अनुसार विज्ञप्ति लगी आकाश में, तो शब्द बना खेचर। इसके लिए भी पक्षी का अर्थ है। तो खग, खेचर, नभचर, आकाशचर, ये सब पक्षी के, द्विज, ये सब पक्षी के पर्यायवाची हो गए। अब निशाचर। निशा कहते हैं रात को। रात को कौन विचरण करते हैं? भूत, राक्षस, तो इनको निशाचर बोलते हैं। अब है चल। चल का अर्थ होता है चलने वाला। जब पर्वत चलता नहीं है तो उसके लिए आ लगा दो अचर, और वी लगा के भी आ लगा सकते अविचल। तो उसी प्रकार निश्चल, जिसमें एक चलायमान की क्षमता न हो, तो ये भी हम पर्यायवाची बना सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं जय पर। जय
जय का अर्थ ये होता है जन्म लेने वाला, अभी जो हमने बात की थी। तो जन्म लेने वाला कैसे, जैसे जलज तो पानी में जन्म लेने वाला, द्विज 2 बार जन्म लेने वाला, जल में जन्मने वाला, और ये 2 बार जन्म लेने वाला। ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं क्योंकि वो उनके यज्ञोपवीत से पहले वो ब्राह्मण नहीं होते, और फिर यज्ञोपवीत डालने के बाद में उनको ब्राह्मण का दर्जा दिया जाता है, तो वो भी द्विज कहलाते हैं। हमारे दांत भी द्विज कहलाते हैं क्योंकि दांत का भी जन्म 2 बार होता है। पहले उनके दूध के दांत बनते हैं, जो शुरुआती दांत आते हैं, उसके बाद दांत गिरते हैं, दोबारा उनका भी जन्म होता है। दांत को भी द्विज कहते हैं, ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं, और पक्षी को भी द्विज कहते हैं। कहते क्यों? क्योंकि इनका 2 बार जन्म होता है। तो ये समझना जरूरी है। जब तक आप समझोगे नहीं ना, तब तक रटने से किसी प्रकार की आपकी समझ नहीं बनेगी, और रटोगे वो भूलोगे जरूर। अब हम जय के बाद ये उसके आगे अ लगा देते हैं। तो अज का मतलब जिसका जन्म हुआ ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए अज का प्रयोग किया जाता है, आत्मा के लिए भी अज का प्रयोग किया जाता है, आत्मा के लिए, और ये तीनों देव उनके लिए भी, और बकरा के लिए भी, मेढा के लिए भी, और अजा बकरी हो जाती है और मेढी हो जाती है। छाट के लिए भी ये अज का प्रयोग किया जाता है। और वैसे ही अंगज, जो अंग से जन्म लेने वाला, ये बाल का जो बाल होते हैं, केश होते हैं, इसके लिए अंगज शब्द का प्रयोग किया जाता है। और पुत्र के लिए भी अंगज शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे तनय, सुत और अंगज। तो एक ज से हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। वो हमने एक जो शब्द शुद्धि की बात की थी, उसमें वीडियो बताया था कि अगर आपको एक पानी का पर्यायवाची आता है तो आप बादल का और कमल का और समुद्र का चार पर्यायवाची एक साथ बना सकते हैं। जैसे जल, ये जलद, ये जलज, और ये जलधि। अब आप आराम से जोड़ सकते हो, और विशेष जानकारी के लिए मेरा वो पुराना वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें पूरी डिटेल है आपके पास। अब ज के बाद में हमारे पास आता है द। तो द का मतलब होता है देने वाला या प्रदान करने वाला। तो जैसे बादल पानी को प्रदान करते हैं, इसलिए बादल के लिए वारिद बोलते हैं, जलद बोल देते हैं, पयोद बोल देते हैं। तो ये सब क्योंकि ये पया पानी को कहते हैं, पयोद बादल को, वारिद पानी को कहते हैं, वारिद बादल को। तो इस प्रकार का ये जो बादल के पर्यायवाची है द लगा करके हम बना सकते हैं। अब धी का अर्थ है धारण करना। धारण करने का लिए हमेशा धैर्य और धारण ये शब्द समुद्र के साथ आते हैं। तो समुद्र पानी को धारण करता है, उसकी क्षमता इतनी होती है कि पानी को अपने यहाँ समा सकता है, कितना भी पानी हो। तो उसके लिए धी का जलधि, पयोधि, निर्धि, वारिधि, अंबुधि, तोयधि, इस प्रकार के उदाहरण इसमें बनेंगे। तो आपको पक्का एक बार तो पानी के पर्यायवाची जितने याद कर लो, बाकी चारों के पर्यायवाची याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको अगर सरल लगे तो मैं ये लिख देता हूँ, ये वारी, ये तोय, ये पाया है, इसका ध्यान रखना। ये संधि होगी तो पयोधि बनेगा, पयोद बनेगा, और ये अंबु। इस प्रकार इसकी आप इनके सब के साथ द लगा के बादल, धी लगा के समुद्र, और जय लगा करके कमल बना सकते हैं। कमल के लिए और हो सकता है, किचन में कमल का पंख लगा दो पहले, और ये तालाब लगा दो, तालाब में भी होता है, इसलिए सरसी इस प्रकार का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे सरोज, इसको भी सरह,
तो वो कमल के लिए काम में ले सकते हैं। तो इस प्रकार हम ये द से और धी से ये भी उदाहरण बना सकते हैं। इस प्रकार की अगर समझ होगी तो हम बहुत सारे पर्यायवाची आपको बता सकते हैं, और आप भी पर्यायवाची का जब कंसेप्ट करोगे और आप उदाहरण देखोगे तो आपको केवल एक दिन में सारे पर्यायवाची आपको समझ में आ जाएंगी और आप गलती नहीं करेंगे। अब एक होता प अर्थ है पालन करने वाले के अर्थ में। कैसे? जैसे भू का अर्थ होता पृथ्वी, और उसके पालन करने वाला कौन होता है? राजा, तो भूप। वैसे नृप कहते हैं मनुष्य जाति को, पूरे उसको नृप, उसका जो पालन करने वाला कौन था? नृप। एंथ्रोपोलॉजी के लिए भी वो निर्विज्ञान शब्द का प्रयोग किया जाता है। और तो भूप, ये भूपति, पति में मालिक, नृपति। तो अब प का अर्थ होता है पालने वाला। तो इससे भी हम जो राजा के उदाहरण है या राजा के पर्यायवाची है उसको हम बता सकते हैं। अब है उसके बाद में है ज्ञ। ज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला। तो अब इसके आगे कोई शब्द लिख करके या कोई अक्षर लिख करके हम बहुत से उदाहरण बना सकते हैं। जैसे प्रज्ञ, जो बुद्धिमान है उसके लिए प्रज्ञ, विद्वान है उसके लिए विज्ञ, जो नहीं जानता है उसके लिए अज्ञ, और बहुत कुछ जानता है उसके लिए अभिज्ञ, जो ऐसा मंद रहता है वो कृतज्ञ। तो देखो एक अक्षर ज्ञ है और उससे पूर्व हमने कुछ लगाया तो उसका अर्थ, मूल अर्थ वही रहा, विज्ञ, प्रज्ञ, अज्ञ। अब इसी से ज्ञ मतलब जानने योग्य, तो संज्ञेय और अज्ञेय, जिसको जाना संभव न हो। तो ये हम इस प्रकार ज्ञ के उदाहरणों को भी अगर इससे पर्यायवाची बनते हैं तो उनको हम समझ सकते हैं। अब है हमारा जो न का अर्थ होता है नहीं। ये अभी जो हमने बात की थी वो सारे शब्दों के पीछे लगते थे, और ये शब्दों के उपसर्ग की तरह काम आते हैं, जिसमें नेति जो इति नहीं है, नास्ति जो नहीं है, और तो अब ये जो नग जो गमन नहीं करता है, किसको कहते हैं? पर्वत को। ये नय, तो इस नय का प्रयोग जो होता है वो उपसर्ग की तरह होता है और नेगेटिव के अर्थ में होता है। इसको भी हमें ध्यान रखना है। अब कुछ ऐसे हैं जो दो शब्दों से मिलके बने, जैसे स्था या स्थ और स्था। तो स्था का अर्थ होता है स्थित, जैसे तटस्थ जो किनारे पर स्थित है, मंचस्थ जो मंच पर स्थित है, ध्यानस्थ जो ध्यान में, ध्यानास्थ जो ध्यान में स्थित है। स्था मतलब स्थायी, स्था मतलब स्थित है, और स्था का मतलब होता है स्थायी, जैसे स्थावर। और जंगम का जो विलोम होता है वो स्थावर होता है। स्था का मतलब होता है स्थायी और स्था का मतलब होता है स्थित होना। तो ऐसे हम जो हमारे पर्यायवाची है उनको समझ सकते हैं। अब ये कुछ एक और उदाहरण है जिनसे आपको आपका बहुत काम करता है। जैसे आलय, आलय का मतलब होता है आवास, घर, स्थान। तो अब जैसे इसके आगे प्रतीक्षा लगा दो प्रतीक्षालय, रुग्ण लगा दो रुग्णालय, वाचन लगा दो वाचनालय, पुस्तक लगा दो पुस्तकालय, मदिरा लगा दो मदिरालय। तो ये एक ही आलय लगाकर उससे पहले कुछ न कुछ शब्द लगा दो तो फिर वो उसका अर्थ देना प्रारंभ कर देगा। ऐसे ही
हम कुछ उपसर्ग, जो नकारात्मक उपसर्ग है उससे भी बहुत सारे शब्द बनाते हैं, और उसकी हमें अगर ठीक समझ होगी तो हम गलत नहीं करेंगे। जैसे एक मुझे किसी ने पूछा था कि ये प्रमथ, अप्रमथहीन का अप्रमथ का मतलब क्या है। अब ये शब्द कैसे बनाया हुआ, मत, मत कहते हैं नशे वाले को, और प्र मतलब प्रकृष्ट रूप से, प्र का जहां भी प्रयोग होता है उपसर्ग का उसका मतलब भले भले प्रकार से, अच्छी तरह से, प्रकृष्ट रूप से। अब अ लगा दिया मतलब नहीं, तो इसका सीधा हो जाता बिना नशे वाला। अ मत करता तो भी सही था, तो दूसरा अप्रमथ कर दिया। अब ये ठीक हम तब करेंगे जैसे ये आपके परीक्षा में पूछ लिया जाए कि अप्रमथ का पर्याय होगा, तो अब आपको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है क्या ये। तो ये अ विलोम के अर्थ में आया, प्र प्रकृष्ट रूप के अर्थ में आया, और मत नशे के अर्थ में आया। तो मूल अर्थ इसका क्या होगा, जो नशा नहीं करता, नशा नहीं करने वाला। तो इस प्रकार हमें उपसर्गों की भी ठीक जानकारी होनी जरूरी है। डिटेल में हम उपसर्गों की बाद में बात करेंगे, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। कभी कभी आज जो उपसर्ग है वो जो संस्कृत के और तत्सम, हिंदी के तत्सम शब्द होंगे उसका विलोम बनाने के लिए अ का प्रयोग होगा। और अगर कोई शब्द संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है, वो स्वर से शुरू होता है तो उसके लिए पूर्व में अन लगेगा। जैसे इच्छा है, जैसे काल है, तो काल का विलोम बनाना है तो अकाल बनाना है, तो आ लग जाएगा, और इच्छा के लगेगा तो अन लगेगा, ये बनेगा अनिच्छा। तो जो कोई भी स्वर से शुरू होता है और उसका विलोम बनाना है तो हमें ये अन लगाना है। और जब कोई तद्भव शब्द है हिंदी का तो उसमें अन पूरा लगेगा। जैसे अनजान, अनपढ़, अनसुना, अनदेखा, अनजाना। और अगर आपको उर्दू का शब्द है या फारसी का शब्द है तो आपको बे लगाना है। बेकसूर, बेहया, बेशर्म। तो इस प्रकार हम बाकी आपको डिटेल में जब उपसर्ग करेंगे तब आपको एक एक उपसर्ग के माध्यम से आपको उपसर्ग का मूल अर्थ क्या होता है, शब्दों में कैसे उसका प्रयोग होता है, उस पर जब बात करेंगे तो हम डिटेल में बात कर लेंगे। अभी जो हमें बात करने का प्रयोजन था वो यही था कि जो रीट की हम तैयारी कर रहे हैं और उसका जो शुरुआती बिंदु है पाठ्यक्रम का वह है पर्यायवाची और विलोम शब्द। तो पर्यायवाची में आपको अभी मैंने पर्यायवाची का मूल कंसेप्ट समझाया और बताया कि मूलतः तो वैसे एक दूसरे का कोई पर्याय होता ही नहीं है, परंतु उसके नजदीक उसका अर्थ होता है। तो हम उस नजदीक से अर्थ से हम पर्यायवाची को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रकाशित पुस्तक है उसमें जो पर्यायवाची के उदाहरण है वो आपको वहाँ पीडीएफ में मिल जाएंगे, और अन्य और ज़्यादा उदाहरण आपको देखने हैं वो भी आपको पीडीएफ में वहाँ मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ मिल जाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद में उन शब्दों के साथ एक बार आप उसको एक सरसरी नजर से देख लेना, और फिर मेरा जो अगला वीडियो आएगा पर्यायवाची पर उसमें आपको पैराग्राफ के माध्यम से एक टेस्ट सीरीज दी जाएगी जिसमें जो काफी सारे प्रश्न होंगे। उन प्रश्नों को हल करने से आप इस पर्यायवाची के जो कंसेप्ट है उसको समझ जाएंगे, और उम्मीद करूंगा कि आपको इससे संबंधित सभी प्रकार की शंकाओं का समाधान मिलेगा और परीक्षा में 100% अंक प्राप्त होंगे। इसी शुभकामना के साथ, इसी उम्मीद के साथ, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।